हमारा एक क्लाइंट है जिनकी सब्सिडी होम लोन सब्सिडी कई दिनों से रुकी हुई थी और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को आरटीआई किया ये जानने के लिए कि उनकी सब्सिडी क्यों रुकी हुई है। और उनको ये जो गवर्नमेंट की एजेंसी है उनकी तरफ से जो जवाब मिला वो जवाब ये वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी कहीं ना कहीं रुक जाती है जबकि आप उसके सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हो फिर भी क्यों आपको अभी तक ये सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया है। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको अगर आप मिस कर दोगे जिसमें अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं तो हो सकता है कि आपको मिलने वाली सब्सिडी जो कि हो सकती है 2,67,273 रुपये तक की उसका लाभ आपको ना मिले। और एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोन कंसल्टेशन बिजनेस को बिल्ड करके उसमें से एक सॉलिड प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो हमारा एक वेबिनार है जिनकी लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये जो आरटीआई है उसका जवाब है। यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने पूछा है कि क्यों मेरी सब्सिडी रुकी हुई है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उन्होंने ये जो आरटीआई है उसको वो ट्रांसफ़र किया था, किनको ट्रांसफ़र किया था, नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी को ये पर्टिकुलर आरटीआई ट्रांसफर किया और एनएचबी ने ये पर्टिकुलर जवाब दिया। तो एनएचबी का क्या मानना है, एनएचबी क्या बोलती है, यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा रिलीज ऑफ सब्सिडी डिपेंड्स अपॉन द डी डुप्लीकेशन ऑफ सीएलएसएस आवास पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लेरिफिकेशन कंप्लायंसेस आधार सीडिंग इफ रिक्वायर्ड फ्रॉम PLI, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम। ये जो जवाब है इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, आपको सब्सिडी मिलने से पहले कुछ प्रोसेस की जाती है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डी डुप चेक। ये डी डुप्लीकेशन चेक या डी डुप चेक का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक फैमिली को एक ही बार सब्सिडी का लाभ मिले, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फैमिली को ये जो सब्सिडी है उसका मल्टीपल टाइम बेनिफिट मिले, इसीलिए यहां पर डी डुप्लीकेशन चेक किया जाता है। और वो किस तरीके से किया जाता है, यहां पर सबसे पहले जो सीएलएसएस पोर्टल है उसके ऊपर ये चेक किया जाता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का जो पोर्टल है उसके ऊपर आपका जो डेटा है उसको वेरीफाई किया जाता है और वहां पर चेक किया जाता है कि ये पर्टिकुलर फैमिली को मल्टीपल टाइम तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है ना, तो सीएलएसएस पोर्टल पे ये चेक किया जाता है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उनकी साइट पे ये चेक किया जाता है और आधार सीडिंग किया जाता है। अब आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है, आधार सीडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट योजना का आप लाभ लेने जाते हो वो पर्टिकुलर योजना के साथ आपका जो आधार नंबर है उसको लिंक किया जाता है और ये प्रोसेस को बोलते हैं आधार सीडिंग। यानी कि आधार सीडिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करके भी गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि आप यहाँ पर मल्टीपल टाइम तो ये योजना का लाभ नहीं ले रहे हो ना। और तीसरा है यहाँ पर PLI यानी कि प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो बैंक या एनबीएफसी ने आपको होम लोन दी है गवर्नमेंट ने उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जाके चेक करे कि ये जो फैमिली है उनको मल्टीपल टाइम तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिला ना। कई कस्टमर को होम लोन लेने के बाद उनकी जो बैंक या एनबीएफसी होती है उनकी तरफ से कॉल किया जाता है ये जानने के लिए कि उन्हें प्रीवियसली ये योजना का लाभ नहीं मिला है ना। तो यहां पर डी डुप चेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप कौन सा है, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी फैमिली को सब्सिडी का लाभ 5 स्टेप में मिलता है। पहले एप्लीकेशन आईडी जनरेट होता है, फिर ड्यू डिलीजेंस होता है PLI की तरफ से, फिर उनका जो क्लेम होता है वो CNA पे अपलोड होता है, उसके बाद सब्सिडी का क्लेम अप्रूव होता है और उसके बाद सब्सिडी रिलीज होती है। अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो है उसकी लिंक यहाँ पर ऊपर फ्लैश की जा रही है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग भी होता है और तीसरा स्टेप यहाँ पर होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि गवर्नमेंट ने ये चेक कर लिया कि आपको एक ही बार सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, आपने सारे जो स्टेप है वो भी आप क्लियर कर रहे हो, सब्सिडी के जो क्राइटेरिया है वो भी आप सारे फुलफिल कर रहे हो, लेकिन 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 फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंटली सब्सिडी मिल जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से फंड की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर ये जान के सरप्राइज होगा कि जो MIG कैटेगरी है, मिडिल इनकम ग्रुप्स है, उनके लिए
फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में कोई भी फंड गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। ये जो आरटीआई है उसका जवाब अगर आप अच्छे से समझे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्दर इट में बी मेंशन्ड दैट नो फंड वाज रिसीव्ड फॉर द स्कीम PMAY CLSS फॉर MIG सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, यानी कि अप्रैल 1 2021 से मार्च 31 2022 तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी MIG कैटेगरी के लिए फंड नहीं मिला। जिन जिन लोगों को MIG कैटेगरी में सब्सिडी का लाभ मिला है वो जो प्रीवियस फंड था, जो प्रीवियसली गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, उसके जरिए ही मिला है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हो सकता है कि आप सब्सिडी के सारे क्राइटेरिया क्यों ना फुलफिल कर रहे हो, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ही फंड रिलीज नहीं होगा तो आपको यहाँ पर सब्सिडी का लाभ मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा नो स्पेसिफिक टाइमलाइन हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द गाइडलाइंस, यानी कि ऐसी कोई भी गाइडलाइंस में कोई टाइमलाइन नहीं गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है कि ये टाइम तक हम लोग फंड को रिलीज कर ही देंगे। यानी कि आपने होम लोन ली है, आप सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आपने सारी प्रोसेस कर ली है और विद इन टाइमलाइन में कर ली है, फिर भी आपको आने वाले कुछ टाइम तक वेट करना पड़ सकता है आपको अपनी सब्सिडी का लाभ लेने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कई जो कस्टमर्स होते हैं वो ये मान लेते हैं कि चलो इतने टाइम तक हमें सब्सिडी नहीं मिली तो हो सकता है अब हमें सब्सिडी का लाभ मिले ही नहीं। कई कस्टमर ऐसा मान लेते हैं और वो अपनी होम लोन को एक बैंक में से दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, या एक NBFC में से कोई बैंक में या दूसरी NBFC में ट्रांसफर कर देते हैं। वो आपको कभी नहीं करना है दोस्तों। रिमेंबर दिस, डोंट ट्रांसफर योर लोन टिल यू गेट द PMAY सब्सिडी। यानी कि आपको पहले ये चेक करना है कि आपने जो PMAY की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से जो क्राइटेरियाज है वो सारे आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके रिलेटेड भी हमारा वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक भी यहाँ पर ऊपर फ्लैश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि सारे क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूसरा आपको ये जानना है कि आपने विद इन टाइमलाइन में जो गवर्नमेंट की लास्ट डेट थी उसके पहले आपने अपनी जो सब्सिडी की प्रोसेस वो कर दी है कि नहीं कर दी है। अगर आपने वो कर दी है तो यहां पर तीसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहां पर आपको वेट करना है। हो सकता है कि गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ ही ये सब्सिडी का फंड रिलीज कर दे, हो सकता है आने वाले 5-6 महीने में रिलीज करे, हो सकता है 1 साल में करे। लेकिन अगर आपने अपनी होम लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर कर दिया होगा तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और हां, अगर आपके प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े और कोई भी डाउट है तो ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।